एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़रूरी है हर ट्विन फ्लेम के लिए ये जानना, स्पेशली डीएफ्स के लिए, कि वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है और उसके ट्रेड्स क्या होते हैं। दूसरा, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है और उसके ट्रेड्स क्या होते हैं। इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि आपके डीएम अभी कौन सी स्टेज में है, क्या अभी वो वुंडेड है या फिर वो डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, या अवेकन हो गए हैं, नहीं हो गए हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अवेकनिंग के लिए जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगी। पहले आप ये चीज़ें देखिए कि अगर ये सब चीज़ें हैं तो अभी तक आपके डीएम अवेकन नहीं हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वुंडेड मैस्कुलिन ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज़ वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी, वो होता क्या है, ठीक है। तो वुंडेड का मतलब होता है घायल, हिंदी इसका अनुवाद करें तो जो वुंडेड मैस्कुलिन होते हैं वो होते हैं जिनको ना डर लगता है कि भाई मैं अगर इस रिलेशनशिप में ज़्यादा ओपन होऊंगा तो मुझे चोट लग जाएगी, या फिर मेरा फ़ायदा उठाया जाएगा, या फिर मुझे कमज़ोर समझा जाएगा। तो वो अपने आप को छुपाते हैं कहीं ना कहीं। और हो सकता है बचपन में उनको ऐसे ट्रॉमास मिले हों जिसकी वजह से वो अपना ऐसे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन की तरह, एक शील्ड की तरह अपने ऊपर एक मास्क लगा लेते हैं, ताकि लोग उनके अंदर के डर को और कमज़ोरी को ना भांप लें, ठीक है, उनके ऊपर दबाव न डालें, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रेट है, जब भी रनर चेज़र डायनामिक जो शुरू होता है उस टाइम पे आपका जो ट्विन है, मोस्टली डीएम ही रन करते हैं, डीएम एनर्जी रन करती है मतलब। तो वो क्यों रन करते हैं? वो इसलिए रन करते हैं क्योंकि उनकी मतलब जो कनेक्शन है ट्विन फ्लेम जर्नी का, वो इतना इंटेंस होता है, इतना डेप्थ होती है इस कनेक्शन में कि जो डीएम्स होते हैं वो इस कनेक्शन से भागते हैं। जब उनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं तो उनको ना बहुत ओवरवेलम फीलिंग होता है, उनको लगता है कि यार मुझसे नहीं झेला जा रहा, और वो खुद की ही फीलिंग से भाग रहे होते हैं, क्योंकि वैसे भी वो इस कनेक्शन की डेप्थ में जाना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि ये भी बाकी रिलेशनशिप की तरह नॉर्मल होगा, लेकिन जब वो इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को फेस करते तो उनसे झेला नहीं जाता। तो इस चक्कर में वो भाग रहे होते हैं, उनको खुद को भी नहीं पता होता कि वो क्यों भाग रहे हैं, बट वो भाग रहे हैं, बस इंटेंसिटी से भाग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। सेकंड ट्रेट क्या है वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी का? इमोशनल शटडाउन, ठीक है। मतलब कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। आपने देखा होगा जब बबल फेस के बाद सेपरेशन आने वाला होता है उस टाइम पे डीएम एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है। फिर कुछ लोग शुरू से ही नहीं बोलते हैं, कुछ सच बताते कुछ झूठ बोलते, बट फुल्ली वो कभी भी अपनी इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करते हैं। मतलब अंदर से तो वो बहुत कुछ फील कर रहे होते हैं, पर ऊपर से दिखाते हैं कि मैं पत्थर दिल हूँ, मुझे कुछ फील नहीं होता, ठीक है। तीसरा ट्रेट, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, ठीक है। मतलब मैं सामने वाले को अगर ये दिखा दूंगा, अपने आप को खोल के रख दूंगा कि मैं कैसा हूँ, या फिर छोटी 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 चीज़ों से भी मुझे फ़र्क पड़ता है, तो सामने वाला मेरे को चोट पहुंचा देगा, मुझे दुखी महसूस होगा, या फिर मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे, या फिर मेरा मजाक उड़ा जाएगा कि अरे ये कैसा इंसान है, ये तो इतना इमोशन है इसके अंदर, ये इतना एक्सप्रेसिव है। तो वो डरते हैं कि मैं अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस करूँगा तो मेरा मजाक बना दिया जाएगा। तो खुल खोल मतलब इसलिए वो ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ओवर रिलायंस ऑन लॉजिक। मतलब वो लॉजिक पे बहुत ज़्यादा रिलायंस करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्यों? हम कहते हैं कि जो डीएम होते हैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, 3D से ऑपरेट करते हैं, उन्हें इमोशंस कुछ पड़ी नहीं है और इंट्यूटिवली कुछ भी समझते नहीं हैं, हमें हमेशा रिजेक्ट करते रहते हैं, हमेशा भागते रहते हैं, ठीक है। डीएम जो एनर्जी होती है यहाँ पर, जो वुंडेड वाली, वो हर चीज़ से को ना दिमाग से सोचती है। वहाँ पर वो अपना दिल को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जैसे मैंने बोला कि वो अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, फील सब कुछ करते हैं, पर बाहर से वही दिखाएंगे कि मैं पत्थर दिल हूँ, ठीक है। वो यही दिखाएंगे कि भाई कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोगों से, मतलब डीएफ से फ़र्क नहीं पड़ता और मैं अकेले ही सक्षम हूँ। तो हर चीज़ को दिमाग से सोचना। और ट्विन फ्लेम का जो ये स्पिरिचुअल और सोलफुल कनेक्शन है ना, उसको वो भूत प्रेत आत्मा या फिर वहम बोल देते हैं, और डीएफ को ही बोल देते कि तुम ये फालतू की बातें मत करो, सुन सुन के आ जाती हो यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मतलब वो अपने लॉजिक में इतने बिजी होते हैं कि वो इस चीज़ को डिनाई करते जाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और तुम मुझे ऐसे कन्विंस करने की कोशिश मत करो, ठीक है। तुम अपने भ्रम में, अपनी माया में और अपने लॉजिक से चल रही हो, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मनगढ़ंत बातें हैं ये, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी को मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। मतलब अगर आपके ट्विन फ्लेम में अगर अभी भी ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये जान लो कि अभी भी वो अवेकन नहीं हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पेन, मतलब नेक्स्ट स्टेट है, मतलब वो अपने दर्द को छुपाते हैं या फिर छुपाने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि मतलब जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी तो भाई जो कनेक्शन है वो दोनों तरफ ही फील होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ डीएफ ही सब कुछ फील कर रही होती। डीएफ को फील होता है, उससे कहीं ज़्यादा डीएम को वो चीज़ें फील होती हैं, क्योंकि उनके लिए फ़र्स्ट टाइम होता है इतने इंटेंस इमोशन को एक्सपीरियंस करना, उन्हें महसूस करना। तो उससे भागने के लिए, उससे बचने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, कभी गेम बहुत खेलने लग जाते हैं, कभी अल्कोहल ड्रग्स गलत आदतों में भी लग जाते हैं कभी कभी। मतलब सब नहीं होते, बट हाँ, अगर जैसे भी वो एरिया में एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उससे वो इफ़ेक्ट होके खुद मतलब कुछ भी करेंगे, खुद को डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई मेरे को नहीं जाना, इतनी इंटेंसिटी मैं नहीं झेल सकता। मतलब कुछ भी करके इस कनेक्शन को डिनाई करना, ताकि ना मुझे याद ना आ जाए ट्विन फ्लेम की कहीं ना कहीं। मतलब अवॉइड करते हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे मैं अपनी इस पेन को कैसे भी मतलब कम कर लूँ। तो ये जो सारे ट्रेट्स मैंने अभी बताई, ये वुंडेड मैस्कुलिन के हैं। घायल, खुद को बचाने के लिए चीज़ें करी जाती हैं उनके द्वारा। अब बात करते हैं डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की। अब पहले ये समझ लो कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन होते कौन है, क्या क्यों होते हैं, क्या होता है इनके बारे में। तो जो भी लोग ईगो से चलते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, मतलब मैनिपुलेटिव है ना, और डीएफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से, तो वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है। और ये बिल्कुल भी हेल्दी मैस्कुलिन नहीं है। मतलब ये तो वुंडेड वाले से भी खतरनाक वाले हैं। मतलब जो मैट्रिक्स में और माया में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि उनको ये लगता है कि भाई मैं अपने दिमाग से और अपने लॉजिक से किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, और हर किसी को मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। ठीक है। तो अगर वो ईगो बहुत दिखाते हैं, टॉक्सिक हैं, कंट्रोल बहुत करते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में, है ना, और अपनी बात मनवाना चाहते हैं और आपको वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस तरह दिखो, इस तरह के कपड़े पहनो, ये करो वो करो, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, अभी उन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको चेज़ करो और उनको समझाओ कि जर्नी है, वो कभी नहीं मानेंगे। उल्टा आप पे ब्लेम डाल देंगे, आपको छोड़ देंगे। ठीक है। और इसलिए वो भागते हैं, इसलिए वो बार बार प्रूव करते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुमसे, तुम कैसी हो कैसी नहीं हो। वो कभी भी इमोशंस नहीं दिखाते। ठीक है। कनेक्शन उनको भी फील होता है, बट फिर भी वो नहीं दिखाते हैं। तो सबसे पहला साइन है कि वो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है। वैसे तो जो मैंने मीनिंग बताया उससे ही मोर देन सफिशिएंट है समझना, पर फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ आपको। हाइपर इंडिपेंडेंस, वो कहते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेले रहना पसंद है। ठीक है। और मुझे दिखावा करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। हालांकि वो खुद बहुत दिखावा करते हैं। क्यों करते हैं कि भाई क्योंकि मैं पैसे बहुत कमाता हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो एक झूठी दुनिया, एक फेक वर्ल्ड में जीते हैं और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। जिनकी भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है वो ऐसा करते हैं। पता, सब मैस्कुलिन एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ वुंडेड ज़्यादा होते हैं, कुछ डिस्टॉर्टेड ज़्यादा होते हैं। कि कुछ लोग स्टार्टिंग से ही अवेकन होते हैं, मतलब डीएम एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो ये मत सोचना मैम मेरे केस में ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं हूँ क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी जर्नी अलग है, सबके डीएम की एनर्जी अलग है, सबके कॉन्ट्रैक्ट अलग होते हैं। मतलब जो टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी है वो वीडियो देख लेना अगर ये कन्फर्म करना है तो। ठीक है। तो वो दिखाते हैं कि भाई कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ और मुझे इस कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है और ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कुल मिला के कनेक्शन को डिनाई करना। दूसरा चीज़ कंट्रोल करना और सामने वाले के ऊपर डोमिनेट करना। मतलब वो यही कोशिश करते हैं हर कॉन्वर्सेशन में, जब भी आप उनसे बात करोगे तो वो यही दिखाएंगे। मतलब यही कोशिश करते हैं कि वो आपको कंट्रोल कर सके, आपको कन्विंस कर सके, अपनी बात हर बार मनवा लेंगे। गलती आपकी हो तो भी वही आप ही माफ़ी मांगोगे, उनकी गलती हो तो भी आप माफ़ी मांगोगे। वो इतने कंट्रोलिंग हो जाते हैं। ठीक है। तो वो चाहते कि ना जर्नी और चीज़ें और बातें उनके हिसाब से हो। तो ये फ्रस्ट्रेशन में एग्रेसिव या कंट्रोलिंग हो सकते हैं। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन में एग्रेसिव होकर कुछ भी करवा सकते हैं आपसे। तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि अगर कंट्रोलिंग है या डोमिनेट कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, ये सबसे बड़ा ट्रेट है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का। उसके बाद मिसिंग सेक्सुअल एनर्जी। अब क्योंकि जो डीएफ होती है उसको तो पता है कनेक्शन है, और ऐसे जो अनअवेकन डीएम है उससे सेक्स नहीं करना होता है, फिजिकल नहीं होना होता है उसके साथ, वरना ये जो जर्नी है, ये कनेक्शन है और डिले होता चला जाएगा। ठीक है। तो अब जब वो डीएम आपसे डिमांड करता है फिजिकल होने के लिए और आप मना कर देती हैं, लेकिन उनकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो तो शांत नहीं हो सकती ना। तो उस नीड को पूरा करने के लिए वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। ये भी एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का बहुत बड़ा साइन है कि वो आपको अलग अलग लड़कियों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने जो भी उनकी नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको उन रिलेशन में जाके पूरी करने की कोशिश करते हैं। कैजुअल रिलेशनशिप में जाते हैं क्योंकि वो इतने डीप सोल लेवल कनेक्शन से बचना चाहते हैं।
सिंपल सी बात है। और वो इसको ना इसीलिए डिनाई करते क्योंकि वो उस डीप फीलिंग में, उस इंटेंस फीलिंग को झेलना ही नहीं चाहते, वो खुद पे काम ही नहीं करना चाहते, इसलिए वो भागते हैं। वो इजी तरीका ढूंढते हैं खुद को पीस में लाने का, मतलब जो भी उन्हें डिज़ायर इंटेंसिटी हो रही खुद को डाइवर्ट करते हैं कैसे ना कैसे कि भाई मुझे कुछ काम ना करना पड़े, क्योंकि अगर इस कनेक्शन में आना है तो डीप वर्क करना ही पड़ेगा, अंदर उतरना ही पड़ेगा। और वो इसी चीज़ से भागते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सकें कुल मिला के। उसके बाद नेक्स्ट है कि वो ना एक मास्क जैसा लगा के रखते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं तो हर चीज़ में अच्छा हूँ, और समाज को दिखाते कि मैं एक परफेक्ट हूँ, परफेक्ट पर्सन हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं खुश हूँ और मुझे ना किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही अंदर से उनको ये कनेक्शन फील हो रहा है, लेकिन फिर भी वो यही दिखाएंगे आपको एज डीएफ को कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हो तो भी, नहीं हो तो भी, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे लिए। जो लोग मैट्रिक्स में फंसे होते हैं, जो डीएम, उनके लिए ये अप्लाई बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं। नेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, ज़िद्दी होते हैं और बहुत ज़्यादा जज करते हैं, ठीक है। डीएफ को बोलते हैं कि तुम क्रेज़ी हो, तुम पागल हो, तुम साइको हो, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। और मतलब घोस्ट करते रहते हैं, बोलते कि तुम पागल हो, ये फालतू की चीज़ें करती रहती हो, काला जादू वादू करती हो तुम मेरे ऊपर और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करती हो, और तुम्हें तो कुछ नहीं आता, बस ये सब चीज़ें आती हैं, तुम्हें कितनी सारी कमियां हैं, खुद को देखो, खुद को ठीक करो, यही सब बोलते हैं। अब वो ये सब क्यों करते हैं, अब वो इतना डीएफ को इतना ज़्यादा बोल देते हैं, वो ये क्यों इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कहीं वो कि डीएफ उनके अंदर कमियाँ ना देख ले, तो उनको छुपाने के लिए वो आपको उल्टा ब्लेम कर देते हैं। और नो डाउट कि डीएफ ओवर इमोशन होती है, वो बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है, लेकिन वो पागल बोलना, कनेक्शन को डिनाई करना, भागना, वो इसलिए करते हैं ताकि उनको अपने ऊपर काम ना करना पड़े, उनकी गलतियाँ ना बता दो आप उनको, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि डीएफ को भी डीएम की सारी गलतियाँ पता होती हैं, तो वो डीएफ को ही बुरा भला कह देते कि तुम खुद को ठीक करो, तुम में कुछ अच्छा है ही नहीं, ठीक है, और तुम मेरे लायक ही नहीं हो। तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ऐसे होते हैं। अगर ये सारे ट्रेट्स आपके डीएम में हैं तो अभी तो वो बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स में फंसे हैं और आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, उनको चेज़ करना बंद कर दीजिए। अगर डीएम आपको गाली दे रहा है, आपको उल्टा सीधा बोल रहा है और आप साथ में भी हो और आपको फिज़िकली भी आपके साथ रहना चाहता है, तो भैया क्लियरली समझ लो वो अभी अवेकन तो क्या, उसको जर्नी का उसको अता पता भी नहीं है, क्योंकि ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। फिजिकल होना इज़ इम्पॉर्टेंट, येस आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट जब आप स्पिरिचुअली ऑपरेट नहीं कर रहे तो व्हाट्स द यूज़ ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्योंकि फिजिकल होना तो आप किसी से भी कर सकते हो ना, वो तो डिज़ायर इंटेंसिटी वो कोई भी ह्यूमन पूरा कर देगा आपको, लेकिन ये जो जर्नी है, ये जो कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल है, आपको वहाँ से ऑपरेट करना है, अपना सोल पर्पस करना है, डिवाइन के साथ यूनियन में आना है, मोक्षा को अचीव करना है। छोटी सी जर्नी नहीं है कि हाँ सेक्सुअल डिज़ायर पूरी कर लूँ और हो गया, नहीं। अगर वो अब्यूसिव है और सिर्फ सेक्स के लिए आपके पास आता है और जब आप उसको नहीं देते हो तो आपको गाली गलौज कर रहा है, तो भैया डीएम ऐसे नहीं होते हैं। डीएम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, भले ही वो अनअवेकन भी हैं, ठीक है, वो आपको कुछ भी करें, आपको कमियां दिखा रहे हैं, बट वो कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है, वो आपकी अच्छाइयाँ भी बताते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरा भला ही कहते हैं। तो देखो समझो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ और फिर ये भी चेक करो कि भाई डीएम तो छोड़ो, एक्चुअल में क्या तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी या नहीं, वो भी चेक करो। तो इस फेज़ से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो आपको मिरर कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में अगर वो वुंडेड हैं तो वो आपको ही मिरर कर रहे हैं, आपके अंदर के डर को मैच कर रहे हैं, क्योंकि वो, ठीक है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन खुद को बैलेंस करती है, खुद के साथ ढेर सारा सेल्फ लव करती है, उसको चेस करना बंद कर देती है, ठीक है, तभी जो मैस्कुलाइन है, वो जो डिफेंस मैकेनिज्म लगा रहे हैं आपसे दूर भागने के लिए, वो लगाना बंद कर देंगे और फिर उसके बाद ही उनकी अवेकनिंग शुरू होती है। और अवेकनिंग एक दिन में नहीं हो जाती है, जैसे तुम्हें स्टेप्स लगे हैं अवेकनिंग से असेंड होकर फुल्ली अवेकन डिवाइन फेमिनिन बनने में, उतना ही उनके साथ भी होता है। एक दिन में अवेकन होकर आगे कमिटमेंट नहीं देते हैं, इस भ्रम में मत जीना, ठीक है। तो सारा ध्यान खुद पे लगाओ और अपने इनर वर्क पे लगाओ, डीएम को छोड़ो, अब तुम्हें पता चल गया कि वो अवेकन नहीं है, तो सेल्फ लव में आ जाओ, भूल जाओ कोई मैस्कुलिन है, कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वो मैस्कुलिन बनने लायक, अभी वो डिवाइन तो क्या मैस्कुलिन भी नहीं है, वो प्रॉपर वुंडेड है, डिस्टॉर्टेड है, ठीक है। उसको उसको पैम्पर मत करो, उसकी हर बात को मानना नहीं है तुम्हें, अपनी पावर में आना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।